शुक्र है खुदा का कि तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हें पहचानना कौन सा मुश्किल है। क्या हाल है तुम्हारा, कैसी गुजर रही है? इतने सारे सवाल एकदम पूछोगी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। तुम्हें पता है तुम्हारी इस रैश ड्राइविंग, इसी वजह से तुम्हारी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था रैश ड्राइविंग से। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें प्लीज। आई प्रॉमिस आइंदा मैं कभी रैश ड्राइविंग नहीं करूँ। ओके? प्रॉमिस? क्रॉस माय हार्ट। अरे आप तो जद्दी पुश्ती सेठ हैं, आपका शाह मुराद से क्या मुकाबला। अपने फैशन न्यूज के मुकाबले में मुराद का ग्लैमर वर्ल्ड देखा तुमने? क्या क्लास है उसकी। निशा ये शहजाद हैं, हमारे डिजाइनर। आप यहीं बैठिएगा, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। मुराद साहब यहीं, आप यहीं बैठिएगा, मैं आ रहा हूँ। इन्हें क्या हुआ? जी आंखें बंद करना। क्यों? तुम आंखें तो बंद करना प्लीज। मेरी आंखें तो आपने पहले बंद कर रखी। वही आंखें, वही चेहरा, तुम मरी। हाँ, कुछ करना बैठना मैं हूं। तूने फायर नहीं खोला, इसका मतलब है तू जानता था ये कौन है। इसलिए कि मेरे घर में, यानी कि मुराद के घर में शबाय सजावत खान के और कोई नहीं आ सकता है, वो भी इतनी दीदा दलेरी से। बहुत सुधर गए हो तुम। कॉलेज में तो तुम बहुत ज्यादा मारपीट किया करता था। हाँ, अब भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। बज़ाहिर मैं सोबर जरूर नजर आता हूँ, लेकिन अंदर से अभी भी बिल्कुल 100% वही पुराना मुराद हूँ। हाँ बोलो। आप अभी तक आए नहीं? नहीं आया तो तुम सो क्यों नहीं जाती? मैं एक मीटिंग में बिजी हूं। हाँ तो मैं चाह रहा था कि आप हमारे इदारे के लिए मौजूद हैं। इसमें
कांच के एक दूजे की याद लाते हैं, रिश्ते कांच के टूट कर सीने में उतर जाते हैं, रिश्ते कांच के। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, मुझे बुला लिया होता। एक ही बात है, इस तरह से काम की सुनाओ। सब ठीक है? जी अल्लाह का एहसान है, आपका कारोबार माशाल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है, बल्कि इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। हाँ, अब तो तुम्हारे हालात काफ़ी बदल चुके हैं। तुम्हारा अपना रुपये बहुत है, लेकिन मुराद हमसे दागा ना करना। मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? क्या बात है? भरोसा है तो ताल्लुक रखा हुआ है, वरना हमारे इस धंधे में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। एक छोटी सी गलती, जानते हो ना, एक छोटी सी गलती हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जी बाबूजान, मैं समझता हूँ। कदम एहतियात से उठाना, आजकल हालात ज़रा मुश्किल है। जी बाबूजान, जो लड़का शहजाद तुमने रखा है उसे अपने आप से ज़रा दूर ही रखना, और खुसूसन अकाउंट्स। जी बाबूजान। यानी कि आपका इरादा हमेशा मुराद के शैडो में काम करने का है। यार, आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया यही तो खत्म नहीं हो जाती। आप लगता है ज्यादा एम्बिशियस नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही क्या आपने तो सुना होगा कि खुशकिस्मती जिंदगी में कम से कम एक बार दरवाजे पे दस्तक जरूर देती है, और अगर ऐसा मौका मिल जाए तो उसे जाया नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो साफ साफ कहें ना। किसी और जगह भी किस्मत आजमाई करें, शायद आपको ऐसा जौहरी मिल जाए जो आपके फन की सही कीमत अदा सके। आपके ख्याल में वो जौहरी आप हैं? और आप जैसे हीरे की कदर मुझ जैसे जौहरी को ही हो सकती है। मेरे दोस्त आ गए हैं। थैंक्स फॉर द ड्रिंक। बाय बाय। ओके, बाय। अजीब लड़का है, इसका काबू में आना मुश्किल है जाफर। देखते जाओ हाशम, इसके गिर्द जाल का कैसे ताना बाना बुनता हूं। अरे माँ जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? इसमें शुक्रिया की क्या बात? उस दिन के बाद उन सब लड़कों को कल आ गई, वरना स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। क्या आप अब तक स्कूल में पढ़ रही? आप हंस क्यों रही हैं? भाई, मैं स्कूल में पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। ओह, भाई स्कूलों में इतनी अच्छी उस्तानियां भी होती है। अगर हमें आप जैसी उस्तानी मिल जाती तो आज हम भी पढ़ लिख गए होते। आपकी टीचर कैसी थी? तो वाह, हमारी उस्तानी को देख लें और दोज़ख के दरोगा को देख लें, बस एक ही बात। अच्छा माँ जी, मुझे इजाजत। अच्छा बेटा, जीते रहो, मगर चक्कर लगाते रहना ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि हमारा भी कोई है। अब आपको किसी से डरने वरने की कोई जरूरत नहीं। कोई कुछ कहे तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा। जीते रहो बेटा। सलाम। वालेकुम सलाम।
निशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आपसे मिलने आना चाह रही थी। रियली? वो उस दिन आपने मुझे मरीम क्यों कहा था? ये एक बहुत लंबी कहानी है। तुम मेरा कार्ड रख लो, घर आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी मामा मेरी कज़न थी, फर्स्ट कज़न थी, लेकिन इससे ज़्यादा वो मेरी दोस्त थी। लेकिन दादाजान ने तो कहा था कि मामा का कोई रिश्तेदार नहीं था। तुम्हारे दादाजान उसे एक्सेप्ट नहीं कर सके तो उसके रिश्तेदारों को कैसे एक्सेप्ट करते? मैं ये कैसे मान सकती हूँ कि दादाजान मेरी मामा को पसंद नहीं करते थे? दादाजान मुझे तो बहुत चाहते हैं। कुछ चाहते नफरतों का कफारा अदा करने के लिए की जाती है, लेकिन तुम्हारे दादाजान तुम्हें इसलिए चाहते हैं कि तुम उनकी पोती हो। तुम्हारे दादा एक खानदानी रईस हैं, और ऐसे खानदानी रईस लोगों की हवेलियों में ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं होता निशा जिसमें किसी छोटे घराने की बहू दाखिल हो जाए। और अगर कभी ऐसा मुआवजा हो भी जाए तो वही हवेली उनके लिए एक जेल बन के रह जाती है। तुम्हारी मामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुम जानती हो, तुम्हारी नानी जब बीमार थी तुम्हारी मामा को इजाजत नहीं थी कि वो उनको आके मिले, और तुम्हारी नानी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा। वो जब तक जिंदा थी उनकी आंखों में एक उदासी थी, और उनके होठों पे तुम्हारी मामा का नाम। मेरी मामा का क्या कसूर था? तुम्हारी मामा का कसूर ये था कि उन्होंने तुम्हारे बाबा से मोहब्बत की और शादी की। खाला, मैं ये तस्वीर लेके जा सकती हूँ? ये तस्वीर तुम्हारी मामा की वाहिद निशानी है मेरे पास। प्लीज। लेकिन ठीक है, यू कैन हैव इट, ले जाओ। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू। क्या बात है, हमारी प्रिंसेस आजकल चुप चुप सी रहती है। नहीं दादाजान। दादाजान से नाराज हो? आपसे नाराज होके कहाँ जाऊंगी? कमाल कहाँ है? वो तो सुबह से गए, मैं आप ही ने तो भेजा था, शाम को वापस आएंगे। अच्छा फिर आप ऐसा कीजिए, ये मेरे कमरे में जाके मेरे दराज बढ़ा। अलमारी में? थैंक यू।
तुम्हारे बगैर मैं कितनी अकेली हूँ। सब कुछ तो है, लेकिन तुम लोग नहीं हो। कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ की यादें दिल से नहीं जाती, मगर बाबा जाने की इजाज़त के बगैर तो कोई सांस भी नहीं ले सकता यहाँ। खत लिखने की भी इजाज़त नहीं है। बस जब दिल बहुत ही घबरा जाता है तो तुम्हें खत लिख लेती हूँ। इनका मुलाजिम है ना कमाल, वही मेरे खत चुपके से डाकखाने में डाल आता है। लेकिन खुदारा मेरे खत का जवाब ना देना। अगर बाबा जाने के हाथ पड़ गया तो गज़ब हो जाएगा। बस अम्मा को मेरा खत सुना देना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। निशा के आने के बाद मुझे वैसे भी जीने का बहाना मिल गया है। मरियम। मैं किसी भी किस्म के काम से घबराता नहीं हूँ, लेकिन हम आपसे बहुत घबराते हैं शाह मुराद साहब। ये बाद में डिस्कस करते हैं। गालिबन मैंने आपकी नॉक सुनी नहीं। दरवाजा तो वो खटखटाया जाता है जो बंद हो, और आपका दरवाजा तो चौपट खुला था, और इसीलिए आपने नॉक करना मुनासिब नहीं समझा। खैर प्लीज। थैंक यू। तो कैसे आना हुआ? बस यूं ही इधर से गुजर रहा था, सोचा आपका और आपके ग्लैमर वर्ल्ड का हाल ही पूछते चले। तो यूं कहिए ना कि शब खून मारने आए हैं। ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे बुरा न मनाइएगा मुराद साहब, ये लिखना लिखाना आपके बस की बात नहीं है। क्या? क्यों, कोई खास किस्म की कमी महसूस हुई आपको हमारे मैगजीन में? आप हमारे फैशन न्यूज को देख ले, आपके ग्लैमर वर्ल्ड की खराबियां खुद ब खुद नजर आ जाएंगी। देखिए जाफर साहब, आप हमारे सबसे बड़े ओपोनेंट हैं, हरीफ हैं। अगर आपको उसमें कोई कमी महसूस हुई होती तो आप डेफिनेटली हमें पॉइंट आउट जरूर करते हैं। चलिए छोड़िए, हमारे फैशन न्यूज के बारे में कुछ कहिए। अच्छा है, खूबसूरत है, नॉट बैड, वेरी वेल अरेंज्ड। और हमारा फीचर फैशन टुडे, वो भी ठीक है, लेकिन बड़ा मखसूस सा लगता है हाशिम फैब्रिक्स के लिए। आई मीन के कुछ नई चीज भी दिखाई है उसमें। अच्छा, अब देखिए ना, ये हमारा ग्लैमर वर्ल्ड, इसमें पब्लिसिटी जरूर होती है, लेकिन हम अपने बायर्स को हर दफा एक नई चेंज देते हैं। इसमें मोनोटनी नहीं है। यू कैन चेक इट आउट। मुराद साहब, हाशिम फैब्रिक्स हमारा स्पॉन्सर है, और स्पॉन्सर को खुश रखना पड़ता है। खाली स्पॉन्सर होना तो चल जाता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जाफर साहब, ऐसा लगता है कि जैसे हाशिम फैब्रिक्स के आगे ये मैगजीन बिका हुआ है। समझ जाओगे धीरे धीरे। ये फैशन बिजनेस शीशे की बस्ती है, बड़ा बच बचा के गुजरना पड़ता है इसकी गलियों से। बस जरा ठेस लगी तो हो गया चकनाचूर। जावेद साहब, अगर समझे तो जिंदगी की फिलॉसफी भी यही है, कौन कब कहाँ टूट जाए किसको खबर। अरे यहाँ छोड़ो ये फिलॉसफी, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अभी मुझे आपका अपना ऑफिस है, लेकिन फोन करके अच्छा अच्छा। निशा बेटी, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो?
नहीं, मामा के बारे में सोच रही थी। कैसी थी वो? कैसी क्या भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी तबीयत की मालिक थी, सबका बड़ा ख्याल रखती थी। और कैसी थी? पापा के बारे में तो इतने किस्से आपने सुना है मुझे कमाल चाचा, मामा के बारे में इसके अलावा कुछ नहीं। लो, करते तो है भाई उनके बारे में भी बात आपसे। मामा का कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं था? बेटा इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, ये तो बड़े साहब को ही पता होगा। जानते हैं आप, और आज आपको सब कुछ मुझे बताना होगा मेरी मामा के बारे में। लो भाई, सीधी सी बात है, आपकी मामा इकलौती थी, ले दे के उनकी एक वालिदा थी, वो भी अक्सर बीमार रहती थी। बल्कि तुम्हारी अम्मा जान के एक्सीडेंट से चंद रोज पहले उनकी भी वफात हो गई। और तुम्हारे ननिहाल में कोई था नहीं। नानी माँ से मिले थे आप? हाँ, क्यों नहीं भाई, ये बड़े बड़े फलों के टोकरे जाया करते थे, बीमार रहती थी ना, खुद तो कम ही आती थी कभी कभार। सच कमाल चाचा? हाँ, क्यों तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो आप बोल रहे हैं। ये क्या है? हाथ से लगते हैं बेटा कोई पुराने से। पहचान लिया आपने? ये वही खत है जो मामा ने आपको पोस्ट करने के लिए दिए थे। ये खत आपके पास भेज दिया आपने? आप इतने बेजमीर कैसे हो गए थे? हम कुछ नहीं जानते बेटा, ये मालकों की बातें हैं, हमें क्या खबर। जो कुछ पूछना है बड़े साहब से पूछो, हम तो मुलाजिम हैं। आज आप मुलाजिम हो गए हैं, कल तक तो आप कमाल चाचा थे। मुझे नहीं पता था कि झूठ और धोखा भी आपके फराइज में शामिल है। ठीक है, कह लो बेटा, जो जी में आए कह लो, लेकिन यही हुक्म था बड़े साहब का। और उस वक्त के बड़े साहब ऐसे नहीं थे जैसे आज है। जहां कदम रखते थे वहां से आग निकलती थी। बड़े जाबिर थे, किसी की जरूरत नहीं थी कि उनके हुक्म अदू नहीं कर सके। जो भी था, आपको कोई हक नहीं पहुंचता था कि आप मेरी मामा को धोखा देते। चले जाएं यहाँ से कमाल चाचा प्लीज, इससे पहले कि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। निशा बेटी प्लीज चले जाएं, आप सब एक जैसे हैं। सच पूछो हाशिम, इतनी खुशी रकम लेने की नहीं होती जितनी तुम्हारे यहाँ आने की होती है। अरे चपलोसी छोड़ो, ये बताओ शहजाद से मिले हो? वो छछूंदर, अरे 10 तो बिल हैं यार उसके, न जाने किस बिल में छुपा रहता है। मैं तो खुद पहुंच गया था मुराद के ऑफिस। तुम्हें किसने कहा था वहां जाने को? खामखा शक में डालने का फायदा? उसे क्या पता कि मैं वहां क्यों गया था। जाफर, तुम अजीब से कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम जैसा मकार है कोई नहीं, और कभी कभी ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा वहां जाना ही बाय से शक है। तो होने दो, यहाँ किसे परवाह है? तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे है। अगर फिक्र ही करनी है तो शहजाद की एग्जीबिशन की करो, जिसके लिए वो भरपूर तैयारी कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इस एग्जीबिशन के बाद तुम्हारे बहुत से क्लाइंट मुराद की तरफ चले जाएंगे। इससे पहले मैं
मुराद को बर्बाद कर दूंगा। बात कुछ नहीं है, साल में 2 मरतबा एग्जीबिशन होती है और हर मरतबा आप मुझसे यही सवाल करती हैं। प्लीज देखो, आखिर तुम बॉस हो ना। इस किस्म की बातें मेरे साथ मत किया करें, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। शहजाद, जी आबा, इधर आ। शहजाद, तुम्हें पता है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन है। देखते हैं आबा का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। अच्छा सुनो शहजाद, एग्जीबिशन के बाद तुमने लैला के साथ रहना है, ठीक है? ताकि इनकी हेल्प भी हो जाए और फिर कुछ क्लाइंट्स आए होंगे, उनसे तुम्हारी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्टर्स हैं वो। ये आप बता चुके हैं। हाँ ये तो है। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वॉशरूम तो जा रहा हूँ। सुमन, चौधरी साहब का ख्याल रखना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जाइए जाइए। फिर क्या सोचा चौधरी साहब आपने? किस बारे में? हमारी ऑफर के बारे में। अच्छा, ऑफर तो आपकी अच्छी है, लेकिन शाह मुराद को मेरा एडवांस जा चुका है, लिहाजा इस मरतबा तो माल उसी से लेना होगा। आप एडवांस को छोड़े चौधरी साहब, हम एडजस्ट कर देंगे। हाँ, हाशिम ने मुझे बताया था, लेकिन आप बताएं कि आपकी कल क्या मसरूफियात हैं? क्यों, खैरियत? भाई हाशिम कल बिजी है और हम आपके शहर में अकेले हैं, लिहाजा आप डिनर हमारे साथ कीजिए ना। क्या मतलब है आपका? मेरा ख्याल है कि आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई। मेरा मतलब है कि डिनर नहीं, आप एग्रीमेंट तैयार कीजिए। एक्सक्यूज मी चौधरी साहब, आप भी और मर्दों की तरह निकले। तो सब ये सुमन कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता था हाशिम साहब कि आपने इतने अनएजुकेटेड मौजू रखे हुए हैं। सुमन, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें चौधरी की उस बात पर इस कदर रिएक्ट करने की? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत सिर्फ एक सेक्रेटरी की है, बीवी की नहीं। बीवी बीवी बीवी, और कितनी बार याद दिलाओगी मुझे? जितनी बार भूलोगे उतनी बार याद दिलाऊंगी। तुम मिडिल क्लास लड़कियों का यही तो प्रॉब्लम है, हाई सोसाइटी में मूव करना तो आता ही नहीं है। आ भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपने लेवल पर लाना मेरी मजबूरी है। यही वो मजबूरी है जिसने औरत को एक सेलेबल कमोडिटी बनाकर रख दिया। अपनी हद से आगे मत बढ़ो सुमन, और बात करते वक्त अपनी हैसियत को ध्यान में रखा करो। तुम्हारे हाथों में मेरी डोर जरूर है हाशिम, मगर तुम मुझे कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते। निशा, क्या सोचा तुमने? अभी तक तो कोई फैसला नहीं कर सकी हूँ, लेकिन बहुत जल्द कर लूंगी। मुझे अब उस घर के दरो दीवार में मामा की परछाइयां नजर आने लगी हैं। निशा, ये मेरा कसूर है।
ना मैं तुमसे मिलती, ना सब कुछ बताती। आपका कोई कसूर नहीं है। मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। झूठी जिंदगी गुजार रही थी मैं, आपने मुझे सच बताया। हाँ निशा, अपने आप को तन्हा मत समझना। जब जी चाहे मेरे पास चली आना। काश मैं तुम्हारे पास आ सकती। खाला, मुझे उस घर में अब घबराहट होने लगी है, मैंने वहां नहीं रहना। निशा देखो, कोई ऐसा कदम मत उठा लेना। लेकिन फैसला तो करना है ना मैंने, कोई फैसला तो करना है। हाँ। मैं चलती हूँ खाला, देर हो रही। अच्छा बेटा, थैंक यू। नहीं, वो मैं खुद बात करूंगा अब्दुल्ला भाई से। हाँ, नहीं तुम बंद करो फोन, मैं अब्दुल्ला भाई से खुद बात करता हूँ। बंद करो तुम फोन। अरे माजी, वाह, इतना वजन उठाए हुए, इधर दे। नहीं बेटा, मैं ले जाऊंगी ना। अरे कोई बात नहीं माजी, कोई बात नहीं, इधर दे। अच्छा चलो, ये एक मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं, ये भी दे मुझे। चले आप। आए। अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे अम्मा, आपसे कितनी मर्तबा कहा है, आप ये शुक्रिया वुक्रिया ना कहा करें। आप बुजुर्ग हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेटा, अब आए हो तो एक कप चाय का तो पी लो। नहीं अम्मा, फिर कभी सही। अभी मैं जल्दी में हूँ, अभी चलता हूँ, इजाजत दीजिए। जी खुदा हाफिज। अरे आप? अरे सानी जी साहब, आप मैं वो अम्मा के साथ सामान उठा के लाया। मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ, मेरा नाम उस्तानी नहीं मेहरू है। वो हाँ, अच्छा उस्तानी जी, खुदा हाफिज। एक बात बताएं, आपको इस घर में थोड़ी देर के लिए भी रुकना पसंद नहीं? नहीं उस्तानी जी, मैं इस घर में रुक तो जाऊं, मगर मुझे आपकी बदनामी अच्छी नहीं लगती। अच्छा उस्तानी जी, खुदा हाफिज।